दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियां 5 मिनट्स टू लर्न। नमस्कार। और इस असाधारण यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियों के जीवन के बारे में जानेंगे। ये समुदाय, जो अक्सर पृथ्वी के सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण जगहों पर रहते हैं, हजारों सालों से मानव इतिहास और संस्कृति की रक्षा करते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम इन प्राचीन समुदायों के समृद्ध इतिहास और संस्कृतियों को देखेंगे, उनके रीति रिवाजों, परंपराओं और अद्भुत जीवन की कहानियों को जानेंगे। तैयार हो जाइए उन ज्ञान और अनुभवों को जानने के लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और हमारे अपने मानव अस्तित्व की जड़ों पर प्रकाश डालते हैं। कालाहारी के शिकारी सैन लोग। दक्षिणी अफ्रीका के विशाल और खतरनाक कालाहारी रेगिस्तान के बीचों बीच सैन लोग रहते हैं, एक प्राचीन जनजाति जिसका इतिहास बहुत पुराना है। वे अपने छोटे कद, सांवली त्वचा और गजब की ढलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। लगभग 20,000 सालों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, जो उन्हें पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित संस्कृतियों में से एक बनाता है। रहस्य में डूबा द सेंटिनलीज। बंगाल की खाड़ी के नीले पानी में बसे उत्तरी सेंटिनल द्वीप के घने हरे भरे जंगलों में एक जनजाति रहती है जो आज की दुनिया से लगभग अछूती है। सेंटिनली, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, एकांत और रहस्यमय लोग हैं जो लगभग 60,000 सालों से अपनी भूमि की रक्षा कर रहे हैं और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखते हैं। अपने आप को अलग रखने की वजह से वे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अनजानी और कम समझी जाने वाली संस्कृतियों में से एक हैं। सेंटिनली के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास है, वह उन कुछ मुलाकातों से मिली है जो शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने की हैं, जिन्हें अक्सर दुश्मनी का सामना करना पड़ा है। भाग 3, फिलीपींस के पहाड़ी लोग, द ईटा पीपल। फिलीपींस के लुजोन द्वीप के ऊंचे नीचे ज्वालामुखी इलाके से गुजरते हुए हम द ईटा पीपलों से मिलते हैं, जो एक लचीला और ढलने वाली जनजाति है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि ये कुशल शिकारी संग्रहकर्ता लगभग 67,000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया से फिलीपींस पहुंचे थे, जो उन्हें द्वीप समूह के पहले निवासियों में से एक बनाता है। एटा सदियों से फिलीपींस के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में रहते आए हैं, जो अपने जीने के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। वे जंगल को अच्छी तरह से जानते हैं, अपने आसपास के वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहने की क्षमता और प्रकृति के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध के लिए जाने जाते हैं। भाग 4, सूर्योदय की भूमि से कहानियां, आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई। आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई 65,000 वर्षों से ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में रह रहे हैं। उनका इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता भूमि, समुद्र और आकाश से जुड़ी है। कहानियों, गीतों और नृत्यों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई खुद को प्रकृति का हिस्सा मानते हैं और उनका जीवन सतत और भूमि के प्रति सम्मान से भरा है। भाग 5, हदजा, अफ्रीका's लास्ट नोमैड्स। तंजानिया के उत्तरी भाग में, जहां विशाल सवाना क्षितिज तक फैला हुआ है, हदजा लोग रहते हैं, जो एक छोटी और अलग थलग जनजाति है जो अपने पूर्वजों के जीवन के तरीके पर चलती है। माना जाता है कि ये खानाबदोश शिकारी संग्रहकर्ता हजारों सालों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उनका इतिहास इस क्षेत्र के प्राचीन परिदृश्यों से जुड़ा हुआ है। आधुनिक दुनिया के प्रभाव से काफी हद तक अछूते हदजा एक उल्लेखनीय सांस्कृतिक लचीलापन और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। वे छोटे, घनिष्ठ समूहों में रहते हैं, अपने जीने के लिए भूमि पर निर्भर हैं। पुरुष कुशल शिकारी हैं जो अपने शिकार को मारने के लिए धनुष और तीर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि महिलाएं कुशल संग्रहकर्ता हैं जिन्हें जंगली जामुन, फल और जड़ों का ज्ञान होता है। समापन, इकोज ऑफ द पास्ट, लेसन्स फॉर द प्रेजेंट। इन असाधारण संस्कृतियों की अपनी यात्रा के अंत में आते हुए आइए हम उस ज्ञान, संघर्षशीलता और मानव भावना की शक्ति पर विचार करें जो उन्होंने हमें दिखाई है। दुनिया के सबसे पुराने समुदाय कठिन परिस्थितियों में ढलने की क्षमता का प्रमाण है और प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध उन रिश्तों की याद दिलाता है जिन्हें हमने अक्सर तोड़ दिया है। इन प्राचीन संस्कृतियों की रक्षा करके और उनका सम्मान करके हम न केवल मानव इतिहास और विविधता की एक विशाल विरासत की रक्षा करते हैं, बल्कि अपने ग्रह और यहाँ रहने वाले सभी लोगों के साथ अधिक संतुलित और टिकाऊ भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी प्राप्त करते हैं। और ज्यादा वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।